हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी टेंशन ख़त्म करने आया हूँ। क्या टेंशन? अंग्रेजी में बहुत से बच्चों की टेंशन होती है कि हमें इंग्लिश कैसे आएगी, हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो वही टेंशन मैं आज आपकी ख़त्म करने आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे टेंशन यानी कि टेंस। टेंस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अंग्रेजी सीखने के लिए, और मैं आपको वो पढ़ाऊँगा आज, और आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे। टेंस यानी कि काल, समय। समय को हम तीन भागों में बांटते हैं अंग्रेजी में, तीन भागों में। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस जो है भूतकाल, जो बीत गया वो भूतकाल है, ठीक है। और जो अब आएगा वो फ्यूचर टेंस है। तो इन्हीं सभी के बारे में हम आज शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, और आपकी टेंशन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस सीखना। टेंस के बिना इंग्लिश में नील बटा नील है। और बिल्कुल इजी मेथड में मैं आपको टेंस सिखाऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों, टेंस। टेंस मानी काल। इसकी पहचान इस चार्ट के द्वारा हम सीखेंगे। इस चार्ट के द्वारा हम आसानी से टेंस को जान लेंगे, बिल्कुल छोटे से रूप में। बिल्कुल कम समय में हम टेंस को आसानी से जान लेते हैं। टेंस का मतलब होता है, टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय। तीन प्रकार के बताए मैंने, ये देखिए। प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट, और थर्ड है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन भाग है इसके। पहला है प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। ये फर्स्ट है इनडेफिनेट। फर्स्ट कौन सा है? इनडेफिनेट। सेकंड है इसका कंटिन्यूस। थर्ड है परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस। इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। टोटल मिला के 12 भाग हो गए। हमें ओनली एक भाग याद करना है, बाकी के दोनों भाग हमें आराम से याद हो जाएंगे। ध्यान से देखना है दोस्तों। देखिए बच्चों, इसमें पहला है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या आता है आता है, और उससे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। प्रेजेंट पहला है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे राम विद्यालय जाता है, सीता खाना खाती है, ठीक है। हम मंदिर जाते हैं। इस प्रकार से ये आता है इसमें। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। उसी प्रकार से पास्ट टेंस में आ जाते हैं। पास्ट में बस ओनली क्या ध्यान रखना है? था का। प्रेजेंट में आता है, और पास्ट में आता है था। इसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें होता है ता था, ती थी, ते थे। और हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई और ए। क्या आता है? आ, ई, ए। आ, ई, ए या ता था, ती थी, ते थे आ जाता है इसमें। जैसे राम गया, हम दोनों बाजार घूमने गए, गुरुजी ने हमें या सर ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। इस प्रकार से लास्ट में आ ई ए की आवाज आएगी, तो ये होगा पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। या ता था, ती थी, ते थे आएगा तो होगा पास्ट सिंपल। इसी प्रकार से हम आ जाते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है? गा, गे, गी। गा, गे, गी का ध्यान रखना है हमें। आज हम शाम को मेला देखने जाएंगे। हम शाम को मेला देखने जाएंगे। लास्ट में क्या आ रहा है? गा, गे, गी। अगर हिंदी वाक्य में गा, गे, गी आ जाता है तो वो होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये क्लियर आपका? प्रेजेंट में है, पास्ट में था, फ्यूचर में गा। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। कंसंट्रेशन करना है ओनली प्रेजेंट टेंस पे, और इस पे कंसंट्रेशन करके आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो पास्ट और फ्यूचर टेंस आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट में ये प्रेजेंट टेंस है। इसके चार भाग बताए थे मैंने। इंडेफिनेट यानी कि सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, चार प्रकार से होते हैं। कंटिन्यूस में क्या होता है? रहा आ जाता है। सिंपल में क्या था? और
इसमें कंटिन्यूज में आता है रहा, रहा है, रही है, रहे हैं, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम हेल्पिंग वर्ब पे जाए, हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आती है, उसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में क्या होती है, डू तथा डज, डू तथा डज होती है। डू का प्रयोग करते हैं बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, डू का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ और डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिसके लास्ट में एस होता है, जिसके लास्ट में एस होता है वो क्या होती है, एस यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाएगी। तो लास्ट में हमने देखा एस है, ये गोल्डन ट्रिक है इसकी कि हमें अगर लास्ट में एस मिलता है क्रिया के तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाएगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो इसमें होती है डिड। पास्ट सिंपल में डिड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये किस में आएगी, सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज किया जाएगा और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज नहीं किया जाता है, उसमें ओनली सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम एग्जांपल्स करेंगे ना सोल्व, उससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल चार्ट है, छोटा सा है और बिल्कुल आपके समझ में आएगा अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम फ्यूचर टेंस में क्या होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक तो विल होती है और एक शेल होती है, विल एंड शैल। देयर आर हेल्पिंग वर्ब्स इन फ्यूचर टेंस, शैल एंड विल। ठीक है, शेल का यूज करते हैं हम आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शेल का यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन जो स्वयं के बारे में बात करता है, प्रथम पुरुष जो स्वयं के बारे में बात करते हैं उसमें विल शेल का यूज किया जाता है, और बाकी सभी के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का। ठीक है, आई और वी के साथ शेल और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में क्या होता है, आईएनजी जोड़ा जाता है, कार्य को लगातार रूप देने के लिए आईएनजी का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले, प्ले मानी खेलना, PLAY। ठीक है, उसमें हमने आईएनजी ऐड कर लिया है तो ये फोर्थ हो गया इसका। प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, ये कार्य को लगातार रूप देने के लिए हम इसमें आईएनजी का यूज करते हैं। कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी आ जाए, कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम इसमें यूज करते हैं। कंटिन्यूस कोई सा भी हो, चाहे से कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्लस आईएनजी का यूज हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पास्ट कंटिन्यूस में है की जगह था हो जाएगा, है की जगह था हो जाएगा, और बिल्कुल सिंपल है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये होगा इसकी आइडेंटिफिकेशन। और हेल्पिंग वर्ब होगी वाज एंड वर, वाज एंड वर होगी, वाज यानी कि था, वर मानी थे। देखिए इसमें स्टार्टिंग इसकी एंड में क्या है, एस, एस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज किया जाएगा। वही देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम इसमें यूज कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है। आइडेंटिफिकेशन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, ये आएगा, और इसमें यूज करते हैं शेल बी और विल बी, शेल बी और विल बी का यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
कार्य को लगातार रूप देने के लिए आईएनजी का यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म में। थर्ड है, इसमें थर्ड पार्ट है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में देखते हैं परफेक्ट टेंस, पास्ट में देखेंगे परफेक्ट और फ्यूचर में परफेक्ट। थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, काम कर लिया है ना, या उसने मुझे पुस्तक दे दी है। इस प्रकार से सेंटेंस में आता है, भावार्थ आता है इस प्रकार से, तो उसमें क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। है आएगा तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, था आएगा तो पास्ट टेंस, और गा आएगा तो फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव। हैज और हैव, जिसके लास्ट में एस है, जिस वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस है, यानी कि एस यानी कि सिंगुलर। एस का मतलब क्या, एस बराबर सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें इसको यूज करना है। हेज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और परफेक्ट टेंस कोई सा भी आ जाए। परफेक्ट टेंस कोई सा भी होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में परफेक्ट टेंस में किसका यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे हमने पैसिव वॉइस में भी किया था। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस कोई सी भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगला है पास्ट, देखते हैं पास्ट में क्या है, चुका था। ये देखिए पास्ट है, पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिया था, ली थी और ले थे। ठीक है, लिया। तो आगे देखते हैं इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो हो गई इसकी आइडेंटिफिकेशन। और आगे हम देखते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड आएगी। हेज हैव की सेकंड फॉर्म होती है हेड, और हेड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। हेड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा। हेड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा। परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में देखें, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आइडेंटिफिकेशन होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और इसकी हेल्पिंग वर्ब शेल हैव, विल हैव। शेल हैव एंड विल हैव, इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये तो बात क्लियर है कि परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन से रहा है, से रही है, से रहे हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। इस प्रकार से आता है ना, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इस प्रकार से आता है, तो वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। है आएगा तो प्रेजेंट, था आएगा तो पास्ट, और गा गेगी आएगा तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें ओनली हमें बीन जोड़ना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसमें जो परफेक्ट टेंस की हमें याद है, ठीक है, उसके बाद में हमें बीन जोड़ के नेक्स्ट टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज किया जाता है। वही बिफोर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस है ना, मैंने बताया था पहले भी, कंटिन्यूस टेंस कोई सा भी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं कार्य को लगातार रूप देने के लिए। ऐसे ही हम पास्ट टेंस में आते हैं तो रहा होगा, से रहा है। ठीक है, से रहा है प्रेजेंट टेंस में, और से रहा था। वह या राम या मोहन, मोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। सीता सुबह से कपड़े धो रही थी। ठीक है, कैसे भी सेंटेंस आ जाए, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, किसी भी प्रकार से आ जाता है तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद में हमें देखते हैं
हैड बीन का यूज करेंगे। हैड बीन यानी कि परफेक्ट टेंस से नेक्स्ट आएगा तो हम बीन ऐड कर देंगे ओनली, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस तथा फॉर का भी इसमें यूज किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं कार्य को बताने के लिए, समय को बताने के लिए। समय को बताने के लिए सिंस फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय के साथ और फॉर का करते हैं अनिश्चित समय के साथ। नॉर्मली हमें याद रखना है, अगर संख्या सूचक समय, संख्या सूचक समय आता है, संख्या सूचक समय आता है, ठीक है, जैसे इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फोर का, ठीक है। और निश्चित समय आएगा, निश्चित समय जैसे कोई सन आ गया, जैसे 2005 से, ठीक है, मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, कोई सन आ जाए, कोई घड़ी का समय आ जाए। निश्चित समय होगा तो सिंस का करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो फोर का यूज किया जाएगा। जैसे 2 घंटे से, 10 दिन से, ठीक है, उसमें पता नहीं है कि ये 2 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं, कब के हैं, कब के नहीं है, तो अनिश्चित समय होगा, समय का विशेष ध्यान नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, संख्या रूपी होगा तो हम फोर का यूज करेंगे। इसके अलावा सभी में सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। सन को छोड़कर, सन में सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। सन में सन आ जाएगा जैसे 2005 से, 2001 से, 2000 से, 2025 से, 2024 से, इस प्रकार से सन आता है, उसमें सिंस का। इसके अलावा जो भी संख्या सूचक समय आता है उसमें क्या करते हैं, फोर का हम यूज करते हैं। 2 दिन से, 10 दिन से, 1 घंटे से, आधे घंटे से, इस प्रकार से आता है तो हम किसका यूज करेंगे, फोर का, और बाकी सभी में सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आइडेंटिफिकेशन है इसकी, जो हिंदी वर्ड्स, हिंदी सेंटेंस आता है उसके लास्ट में क्या आता है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा। जैसे तुम सुबह से, तुम सुबह से एक कहानी याद कर रहे होंगे, तुम सुबह से एक कहानी याद कर रहे होंगे। तो हमने आइडेंटिफाई किया लास्ट में से रहा होगा आ रहा है या होगे आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने बताया आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसमें आएगी, कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें सिंस फॉर का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक छोटे से चार्ट के द्वारा, एक छोटे से चार्ट के द्वारा हमने टेंस को क्लियर कर लिया है। ये जो आपकी टेंशन है ना इंग्लिश की, वो लगभग आधी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी सेंटेंस हम बिल्ड करते हैं ये इसी चार्ट की वजह से, हम इसकी हेल्प से हम जितने भी सेंटेंस है इंग्लिश के अंदर वो बिल्ड कर लेते हैं। और जिसको सेंटेंस बिल्ड करना आता है वो इंग्लिश में कभी मात नहीं खाता है। आप कोई सी भी क्लास में हो, 8th में हो, 10th में हो, 12th में हो, नेक्स्ट जितने भी एग्जाम्स आते हैं, कितनी भी क्लासें हो, वो हमेशा आपके प्रॉब्लम में नहीं होगी। यानी कि आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन होगा, कोई सा भी प्रॉब्लम होगी, उसको सोल्व कर लोगे। यानी कि इंग्लिश की आधी टेंशन आपकी टेंस की वजह से कंप्लीट हो जाती है, टेंशन पूरी कम हो जाती है। टेंस को विशेष ध्यान रखना है, टेंस को याद रखना है। और ये छोटा सा चार्ट है, आपने इसके द्वारा समझा है, और जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से इसको देख सकता है। देखिए इसमें नॉर्मली जो मैंने बताया है, 3 टेंस बताए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बताइए, हेल्पिंग वर्ब बताइए और प्लस मेन वर्ब बताइए। थर्ड फॉर्म देखिए,
पर सिंपल टेंस होगा तो फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट होगा थर्ड वाला तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस होगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, और सिंपल होगा तो फर्स्ट फॉर्म। कितना क्लियर है इसमें? ठीक है, तो देखिए अब ये चार्ट हमने पढ़ा है, चार्ट के अकॉर्डिंग हम आगे देखते हैं जो आपके एग्जाम नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर हल करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल आपके क्लियर हो गया। अगर आपने टेंस को चार्ट को ध्यान से देखा है तो आपकी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए तो दोस्तों, हम जो हमने टेंस पढ़ा है उस टेंस को हम चार्ट के द्वारा सॉल्व करते हैं। चार्ट के द्वारा तो हमने सॉल्व किया है, और इसी चार्ट की सहायता से हम जो हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझाया जाएगा, और आपको किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं दोस्तों, टेंस हमने पढ़ा है, टेंस हमने पढ़ा है। ठीक है, दोस्तों हमने जस्ट पहले अभी टेंस का चार्ट देखा है, उस चार्ट को समझने के बाद में हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा। टेंस के बाद में आता है सेंटेंस, सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य वाक्य बिल्ड करना, सेंटेंस बिल्ड करना हमारे लिए बिल्कुल इजी होगा, और आपको मैं गारंटी देता हूं अगर आपने सेंटेंस बिल्ड करना सीख लिया तो इंग्लिश में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी, चाहे से कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम हो। प्यारे बच्चों, आपके लिए ये बिल्कुल इजी होगा इंग्लिश को पढ़ना, हिंदी से भी इजी। तो देखिए सेंटेंस बिल्ड करते हैं हम कैसे, टेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक या साधारण वाक्य। ठीक है, पांच हाथ में 5 उंगलियां होती है हमारे। ठीक है, 5 उंगलियों का एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा। ये 5 उंगलियां हैं, वो ही आपका क्या करेगी, बेड़ा पार कर देगी। ठीक है, ये 5 उंगलियों का जो फॉर्मूला है ना, आप अगर इसको आपने याद रखा तो वो आपका हर एग्जाम में बेड़ा पार कर देगी, आपको कभी भी मात नहीं खाने देगी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ड्यूअर, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे कोई नाउन प्रोनाउन हो सकता है। नाउन में किसी का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। नाउन के अंदर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग। ठीक है, नॉर्मली सभी बच्चे जानते हैं संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन में कुछ भी आ सकता है, कोई नाउन या प्रोनाउन, दीज वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। जो संज्ञा शब्द सर्वनाम के स्थान पर जो संज्ञा संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, सॉरी, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे वह, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउंस में आते हैं। और इन प्रोनाउंस की प्रोनाउंस और नाउन ये दोनों सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मानी सहायक क्रिया,
सहायक क्रिया हो जाएगी, जो हमने टेंस के चार्ट में देखा था अभी। सहायक क्रिया आपको याद हो गई होगी। और मुझे नेक्स्ट देखते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जिसमें क्या होता है, लास्ट में ना आता है, जैसे करना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, ये सभी क्या होती है, क्रियाएं होती है। और इस पे इफेक्ट किसका पड़ता है, टेंस का। टेंस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में यूज की जाती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। क्रिया से पूछेंगे खाता है क्या। दोस्तों, क्रिया से पूछेंगे खाता है क्या खाता है, तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। लिखता है क्या लिखता है, तो उससे हम पूछेंगे लिखता है क्या लिखता है, तो जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम एक पत्र लिखता है, तो राम लिखता है यानी कि पत्र लिखता है, तो हमने पूछा क्या लिखता है भाई, पत्र लिखता है, तो ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा में क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये आते हैं जो एक्स्ट्रा में बचते हैं। हमें ओनली एक फॉर्मूला याद करना है, और बाकी के जितने भी तीन है ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बाकी के तीनों नहीं याद करने, एक याद करना है। ओनली एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी के तीन को नहीं करना है। एक फॉर्मूले से हम बाकी के तीनों फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए, सिंपल टेंस में, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में ये फॉर्मूला था इसका, ठीक है। नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटेंस का फॉर्मूला। नॉर्मली दोस्तों ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन, ठीक है। इस वर्ब के अंदर क्या निकलता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। वर्ब से निकलता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, बस ये ध्यान रखना है। 5 उंगलियों का फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो 3 का याद रख लो आप, ओनली 3 का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। लास्ट में एक्स्ट्रा हो जाता है। तो देखिए, सिंपल का हमने देखा, सिंपल और अफर्मेटिव का देखा, सकारात्मक वाक्य का हमने देखा ये फॉर्मूला। अब नेगेटिव माने होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं आता है, जिसमें क्या आता है, नहीं आता है। तो देखिए, वही फॉर्मूला है, सेम वो का वही फॉर्मूला है जो हमारे अपसाइड में है, ठीक है। हमने ऊपर देखा तो इसमें वही फॉर्मूला है, बस नोट आया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट ऐड करते ही वो हो जाएगा नेगेटिव, और नोट हमेशा साथ में आती है किसके, हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा नोट आती है, नोट आता है साथ, अकेला नहीं आता, उसको डर लगता है थोड़ा, मैं तो साथ जाऊंगा उसके, इसके मैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का साथी कौन है, नोट, और नोट का पूरा साथी कौन है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट आएगा, अकेले में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, नोट ऐड करते ही हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल से नेगेटिव बनाया हमने नोट ऐड करके, ओनली हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। ये आपका क्लियर। थर्ड है, एक फॉर्मूला याद था हमें, एक ओनली सिंपल वाला, सिंपल से बनाया हमने नेगेटिव से बनाएंगे, सिंपल से ही बनाएंगे इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका ये देखो जो हेल्पिंग वर्ब है ये ज्यादा ही परेशान करने लगा है इसको। अरे नहीं, बीच बीच में ये धक्का मुक्की करते हैं, जैसे बच्चे लाइन में खड़े रहते हैं और बीच बीच में धक्का मुक्की करते हैं। तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लगता है कि धक्का मुक्की सिंपल वाले के साथ कर रहा है, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, चल तू बाहर निकल, ठीक है, चल तू बाहर निकल जा, तू कोई काम का नहीं है। तो हमने क्या करा, जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको यहां से उठा के स्टार्टिंग में लिख दिया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है, जो धक्का मुक्की इस सेंटेंस में कर रहा था इसको हमने स्टार्टिंग में बाहर लिख दिया है। इसके बाद में क्या करा, बाकी के जितने भी लोग थे लाइन में लगे हुए हैं, ये लाइन है, एक तरह से हम समझते हैं एक लाइन है। इस लाइन में देखा कि ये धक्का मुक्की कर रहा है, इसको हमने सबसे आगे लगा दिया। अब ये किसके साथ करेगा ये प्रॉब्लम, तो इसको हमने सबसे आगे कर दिया। जैसे क्लास के अंदर बच्चे शैतानी करते हैं, पीछे वाली क्लास में पीछे बैठ के शैतानी करते रहते हैं और टीचर्स का ध्यान नहीं जा पाता है, तो उसको सबसे आगे बिठा लिया जाता है। इसी प्रकार से ये कर रहा था, इसको हमने सबसे आगे बिठा लिया है और सभी को पीछे कर दिया है, ठीक है। और लास्ट में हमने प्रश्नवाचक लगा दिया है। अब हम इससे ही प्रश्न करेंगे, ये बीच बीच में जो नाटक कर रहा है इसके अंदर,
ठीक है। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाया हमने, कि हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है और बाकी सबको पीछे डाल दिया है क्रम से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सिंपल से ही बनाएंगे। हमें तो ओनली एक ही तो याद है, एक ही तो याद करना है मुझे, तीन तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सिंपल से बनाया हमने नेगेटिव, सिंपल से बनाया नेगेटिव सेकंड नंबर का, और इसी से बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब था, बहुत ही इसने शैतानी की, मिसचीव्स है ये, थोड़ा शैतान है, इसको हम स्टार्टिंग में डाल रहे हैं, सबसे आगे ला रहे हैं। शैतानी करता है, बच्चे शैतानी करते हैं, उसको सबसे अगली लाइन में बिठाया जाता है, सभी को पता है, क्योंकि पूरा ध्यान रहेगा उस पर, पूरा ध्यान उस पर रहेगा। तो हमने पूरा ध्यान रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख दिया है और सारा क्रम से पीछे। चलो चलो बच्चों पीछे जाओ, ये जो शैतान बच्चा है ना, ये ज्यादा होशियारी कर रहा है, इसको हम आगे निकाल लेते हैं। यानी कि कौन था ये, हेल्पिंग वर्ब, इसको हमने एक तरह से सिंबल दे दिया है शैतानी करने वाला, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, स्टार्टिंग में डाल दिया और सारा हमने पीछे डाल दिया, सारी लाइन पीछे कर दी है। जैसे ये नेगेटिव था, इससे हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखा। ठीक है, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा। सॉरी, इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट भी था, तो इसका ध्यान रखना थोड़ा। तो ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस सीखना है सबसे पहले, छोटा सा चार्ट प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस के चार्ट को आपने याद किया, पास्ट का याद हुआ, फ्यूचर का याद हुआ, इसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस बिल्डिंग करना, सेंटेंस बिल्ड करना ओनली एक से, ओनली एक फॉर्मूले से, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले से हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला बना लिया है। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा, और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम कुछ भी कर सकता है, राम खेल सकता है, राम खा सकता है, राम पढ़ सकता है, राम कहीं भी जा सकता है। तो हम नॉर्मली एक सेंटेंस से देख रहे हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, देखा हमने, आइडेंटिफाई, ताहे, ताहे से पता चला प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर इसमें रहा आ जाता, रहा आ जाता तो कंटिन्यूस, चुका आ जाता तो परफेक्ट, और से रहा हो जाता हो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता। अगर है की जगह था हो जाता तो पास्ट टेंस में चला जाता, और गा हो जाता तो फ्यूचर टेंस में चला जाता। ये बस छोटा सा इसमें ट्रिक है, छोटी सी थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें, कि इन चीजों को हमें ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है था गा, तीन चीजें, है प्रेजेंट, था पास्ट, और गा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम आ जाते हैं वापस हमारे है पे। दोस्तों हम आ जाते हैं हमारे है पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा दोस्तों राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर एक, फॉर्मूला नंबर एक, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल है, सकारात्मक है, इसमें नहीं क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है, राम सब्जेक्ट संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो राम। ओके, नेक्स्ट है पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब ने पढ़ा था चार्ट के अंदर डू तथा डच, डू तथा डच। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखना है आपको, कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के साधारण वाक्य में, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल,
प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल के जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है इसका, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो टेंस ऐसे हैं जिसमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है और बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें पढ़ता है, पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड, READ। ओके, रीड। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। एस या ईएस, एस या ईएस जोड़ देंगे। अब आपने देखो प्लूरल के जो फॉर्मूला है याद होगा कि एस तथा ईएस का यूज कब किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि एस तथा ईएस का यूज कब किया जाता है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ एक्स, जेड आता है तो उसमें हम ईएस लगाते हैं और बाकी सभी में एस लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट में डी है, एस लगा देंगे। राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब इसको पूछेंगे क्या पढ़ता है भाई? पुस्तक, पुस्तक। ठीक है, तो हम पुस्तक लिख देंगे, पुस्तक को लिख देंगे बुक। एक, अगर हम एक जोड़ देते हैं इसमें, एक ऐड कर देते हैं तो अब बुक हो जाएगा। राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल। राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम, राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। एक एक फॉर्मूला याद किया था हमने सिंपल का, सिंपल से नेगेटिव का बनाया। ठीक है, नेगेटिव का हमने फॉर्मूला बनाया था ना, तो उसी अकॉर्डिंग, उसके बेस पे ही हम इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, बिल्ड करेंगे सेंटेंस। और आपको दोस्तों, मैं आप गारंटी देता हूं, अगर आपने सेंटेंस बिल्ड करना सीख लिया तो आपका कभी भी इंग्लिश में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इसमें ताहे, तीहे, तेहे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेंटेंस की सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है लास्ट में देख के, उसके बाद सेंटेंस की पहचान करनी है। नहीं आ रहा है, नेगेटिव है भाई, नेगेटिव है ये तो, है ना। नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव का फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट राम, ओके, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की डू तथा डज होती है, डू एंड डज। ठीक है, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, डू। डू यानी कि डू तो नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे, सॉरी, इसमें लगाएंगे डज, बिकॉज राम इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज डज। इसके बाद लगाएंगे नॉट, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यही कहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। ओके, नेक्स्ट है इसमें मेन वर्ब पढ़ना, रीड। रीड, एस ई एस का यूज नहीं करेंगे, एस ई एस यहां आ चुका है, एस ई एस हेल्पिंग वर्ब में आ चुका है। प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में एस ई एस का यूज करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस ई एस का यूज नहीं करते हैं। किसमें, मेन वर्ब में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ता है, लास्ट में है अ पुस्तक, एक पुस्तक यानी कि अ बुक। क्लियर, एक सेंटेंस से, एक फॉर्मूले से हमने नेगेटिव का भी बना लिया है, सेंटेंस बिल्ड कर लिया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, क्या राम एक पुस्तक पढ़ता है, क्या राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, डच को स्टार्टिंग में लिख देंगे और सारा क्रम से आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या राम एक पुस्तक पढ़ता है, क्या राम एक पुस्तक पढ़ता है, तो स्टार्टिंग में डच, फिर राम, उसके बाद में पढ़ता है, रीड अ बुक,
और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। इसके बाद में है जो थर्ड था ये, सॉरी फोर्थ है, क्या राम एक पुस्तक नहीं पढ़ता है? ये नेगेटिव है, ठीक है। इससे सिंपल से बनाया इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव से सिंपल से ही नेगेटिव बनाया हमने। अब नेगेटिव से बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डच, उसके बाद में राम, उसके बाद में नोट, फिर रीड अ बुक, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं, तो हम इस प्रकार से ऐसे कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेंस कोई सा भी हो, रहा आ जाएगा तो रहा के अकॉर्डिंग करेंगे, चुका आएगा तो चुका के अकॉर्डिंग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। तो आपका ये सेंटेंस बिल्ड करना आपने सीखा होगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू फोर्थ ग्रेड एग्जाम में। फोर्थ ग्रेड एग्जाम में आपके जो ऊपर से टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको फिल करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें से एक भरना है अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग कैसे भरा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं हम दोस्तों, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने सामने स्क्रीन पर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन शो हो रहे हैं। एग्जाम में आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे टेंस से रिलेटेड, ठीक है। टेंस से रिलेटेड आपके ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। हम फर्स्ट है आई ब्लैंक आई कुड रिस्टोर इट। आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर पाता, मैं इसे दोबारा ठीक कर पाता, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, थिंक, थिंकिंग, थॉट, थिंग्स। जो हमारा क्वेश्चन है ब्लैंक वाला, उसको हम ध्यान से देखते हैं। देखिए इसमें कुड, इसमें क्या आया है? कुड आया है। कुड क्या है? ये है मॉडल कैन की सेकंड फॉर्म। कैन की सेकंड फॉर्म है कुड। सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस, यानी कि क्या यूज करना है हमें? सेकंड फॉर्म का। थिंक फर्स्ट फॉर्म, थिंकिंग वर्ब फोर्थ फॉर्म, आईएनजी लगा हुआ है कंटिन्यूस टेंस। थिंक्स सोचता है यानी कि प्रेजेंट टेंस। और थॉट, थॉट क्या है? ये क्या है? सेकंड फॉर्म। ये क्या है? सेकंड फॉर्म। अगर हमारे क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म आती है तो हमें सेकंड फॉर्म भरनी है हमारे ब्लैंक के अंदर। तो इसमें आएगा बी। इस प्रकार से हम देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें द वेनियर, द वेनियर ऑलमोस्ट एवरी, द वेनियर सेकंड है,
द वेनियर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनियर होता है एक लकड़ी की परत या प्लास्टिक की परत जो किसी भी चीज के ऊपर चढ़ाई जाती है, ठीक है, किसी के भी ऊपर चढ़ाया जा सकता है, उस पतली सी परत को हम वेनियर कहते हैं। तो देखते हैं हम दोस्तों इसमें कोई बात बताई गई है, इसमें कोई बात बताई गई है, देखने वाले ने देखा है कि वेनियर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग सभी जगह है, परत जो सभी जगह है उसने देखा है, ठीक है। तो इसमें आएगा कोई बात हुई है उसके बारे में बता रहा है, यानी कि पास्ट टेंस। तो इसमें आएगा हैड लिफ्टेड, उठाई गई है, उठाई जा चुकी थी, यानी कि हटाई जा चुकी थी। तो इसके अंदर आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हैड लिफ्टेड। सेकंड अगला है इसमें then they out to us from across no man's land, then they out to us from no man's land, ठीक है। तो देखा हमने इसमें देन मानी तब, आउट। अब देखिए इसमें हमने देखा फर्स्ट है वाज कॉलिंग, हेज कॉलिंग, वर कॉलिंग, हेज कॉलिंग। देखिए हेज आया इसमें, हेज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आती है, थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, ये नहीं होगा। ओके, इसमें हेज मिसप्रिंट हो सकता है, हेड मान लेते हैं, इसमें हमने हमने देखा हेड हो सकता है, ठीक है। हेड कॉलिंग, तो हेड कॉलिंग यानी कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी वाला तो आएगा ही नहीं इसमें। दो बचे हमारे पास, ओनली दो, वाज कॉलिंग, वर कॉलिंग। तो देखिए इसमें देन दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा इसमें वर, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस मैंस लैंड, वे हमें मैंस लैंड से पुकार रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज, व्हाट वी फॉर। तो देखते हैं आर वेटेड, आर वेटिंग, इज वेटिंग, वेटिंग, ठीक है। व्हाट, कम ऑन बॉयज, बॉयज को बोला गया है, लड़कों को, आओ लड़कों, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। तो व्हाट के बाद में है वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये री देखो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट है वेटिंग, वेटिंग मानी इंतजार कर रहे, तो इसमें आएगा इंतजार कर रहे, वेटेड नहीं होगा इसमें, इसमें वेटेड नहीं होगा, थर्ड फॉर्म है, नहीं होगा इसमें, इसमें होगा आर वेटिंग। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वेटिंग वी फॉर। नेक्स्ट है आई एम फ्रॉम डेसलडोर्फ, आई द सेलो इन द एक्स्ट्रा इन द ऑर्केस्ट्रा। मैं डेसलडोर्फ से हूँ, उससे संबंधित हूँ, वहां का रहने वाला हूँ। उसके बाद में है आई द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। तो देखिए उसमें बताया गया है उसकी वो जो काम करता था उसके प्रोफेशन के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखते हैं क्या करता था वो, प्ले, प्लेइंग, प्लेज, प्लेयर। आई, आई के साथ क्या आएगा इसमें, प्ले। क्यों आया है, क्योंकि उसने अपना व्यवसाय बताया है, वो ये काम करता था, है ना। तो इसमें आएगा प्ले। प्लेज आई के साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये आई क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। आई के साथ हमेशा डू का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, एस यस नहीं लगाते हैं। प्लेइंग हमेशा प्लेन नहीं आता है, वो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, इसलिए नहीं आएगा। इसके बाद में प्लेयर, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका काम था प्ले। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिक्स है इसमें, सिक्स छठे नंबर का है, ही ऑल ही नीड टू इंग्लैंड,
फ्रॉम स्कूल। नी, देखिए इसमें नी, नी मानी जानता था। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट टेंस की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो हमें भी इसमें पास्ट टेंस का ही यूज किया जाता है, पास्ट टेंस का ही यूज किया जाएंगे करेंगे। ठीक है, तो एम लर्निंग तो होगा नहीं इसमें, ये नहीं होगा। ठीक है, वाज लर्निंग, हैज लर्निंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है दोनों, ये तो दोनों नहीं होंगे भाई, सीधी सी बात है, नहीं होंगे। दूसरा है सी और डी। तो इसमें हम यूज करेंगे किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अगर दूसरे सेंटेंस में क्या होगा, दूसरे सेंटेंस में अगर पास्ट सिंपल टेंस आता है तो एक में आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ही वाज लर्निंग ऑल ही नी ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने सब कुछ इंग्लैंड की विद्यालय से सीखा। अगला है द ओल्ड लेडी इन अ व्हील चेयर, द ओल्ड लेडी इन अ व्हील चेयर। ठीक है, किसी ने बात बताई है कि बूढ़ी महिला व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम स्टार्टिंग में ए। देखिए अगर हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ऑप्शन आते हैं ना, अगर उसको हम ध्यान से देखते हैं तो उससे भी हमारा आइडिया लग जाता है आंसर का। आंसर का कैसे लगाएंगे, जैसे हेज, हेज सीटिंग, हेज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत है। बी वाला है हेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आती है, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में, हेज हैव और हेड के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके बाद में हमारा बचा है वाज सीटिंग, वर सीटिंग। बिल्कुल क्लियर दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। द ओल्ड लेडी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ओल्ड लेडी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसमें हम क्या लगाएंगे, वाज प्लस सिटिंग, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वाज लास्ट में एस है यानी कि सिंगुलर, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आ जाता है तो सिंगुलर होती है, और सिंगुलर होगी तो हम आसानी से उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही लिखेंगे। तो देखिए इसमें होगा सी। क्लियर, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से देखते हो। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट इसी के अंदर एट लास्ट दे, एट लास्ट दे टू टेस्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ, वे एक दूसरे की, अंत में वे एक दूसरे की शक्ति को परख रहे थे। ठीक है, एट लास्ट अंत में, दे, दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। डिसाइड प्लूरल है, डिसाइडेड, डिसाइड्स सिंगुलर है, डिड डिसाइडेड, ये दो चीज तो होगी नहीं। डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, डिड क्योंकि सेकंड फॉर्म में है, डिड क्या है सेकंड फॉर्म में, इसके साथ इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आती है, डिड के साथ नॉट या इंट्रोगेटिव में डिड का यूज किया जाता है। ये नहीं होगा, डिसाइड्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसमें देखते हैं डिसाइड या डिसाइडेड, एट लास्ट दे डिसाइडेड टू टेस्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ, अंत में उन्होंने एक दूसरे की शक्ति को परखने का निश्चय किया। तो एट लास्ट दे डिसाइड, निश्चय किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आई अ कार फॉर यू टू गो टू नेदरहेड, आई, आई के साथ हेज नहीं आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हेज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, हेड आ सकता है, फिक्स आ सकता है। ठीक है, तो ये कोई बात पहले की बताई गई है पास्ट टेंस की, कि मैंने नेदरहेड जाने के लिए आपके लिए एक कार बुक की या फिक्स की, यानी कि
बुक किए मैंने आपके लिए। तो इसमें आएगा आई हैड फिक्स्ड, पहले की बात बताई गई है, तो इन दोनों में से एक था। आई हैड फिक्स्ड अ कार फॉर यू टू गो नेथरहेड, मैंने आपके लिए नेथरहेड जाने के लिए एक कार बुक की थी। ठीक है, नेक्स्ट है वन इवनिंग आई टी विथ यू इन ए वरांदा ऑफ योर बंगलो। ठीक है, वन इवनिंग एक शाम को, पहले की बात बताई गई है इसमें, पहले की। ठीक है, पहले की यानी कि कोई बीत गई बात, पहले की यानी कि पास्ट टेंस की। आई के साथ इज का प्रयोग नहीं करते हैं, आई के साथ हेज का प्रयोग नहीं करते हैं, आई के साथ हेड का कर सकते हैं, एम का कर सकते हैं। ये दो चीज है, हमारे दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से एक हो सकता है। कौन सा होगा? हेड। हेड क्यों होगा? पहले की बात इसमें बताई गई है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बेंगलो, एक दिन एक शाम को मैंने आपके साथ चाय पी थी। कहाँ पर? आपके बंगले के आंगन में। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें फोर्थ एग्जाम में इसका एग्जाम्पल है he to live with the feeling that he hadn't tried enough। he hadn't यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है तो उसमें पास्ट टेंस ही आएगा। ठीक है, डोंट विश नहीं आएगा, डिडंट विश ये देख सकते हैं, वरंट ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज नहीं किया जाता है, ये भी नहीं आएगा। हैजंट ये भी नहीं आएगा। पास्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस की कोई चीज आएगी नहीं। पास्ट की हमें दो मिली है, ही के साथ वर का यूज नहीं करते हैं, तो लास्ट में ये होगा didn't wish। he didn't wish to live with the feeling that he hadn't tried enough। तो ये वाला सी इसमें पॉइंट हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो आप आराम से इसको क्लियर कर पाओगे। फिफ्थ है इसमें he opened the envelope and took out the letter। देखिए सेंटेंस में हम ध्यान से देखते हैं took out यानी कि पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का हमें देखना है इसमें। टीयर मानी फाड़ना, टोड मानी, ये नहीं होगा, मिस्टेक है इसमें, गलत है ये, टोड नहीं होगा इसका, टोड सेकंड फॉर्म नहीं होती है। टीयर ये भी नहीं होगा, टोर होगा। टीयर टोर टोन, टीयर मानी फाड़ना, फाड़ कर अलग करना। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, उसने एनवलप फाड़ा, लिफाफा फाड़ा और फाड़ कर क्या निकाला? एक पत्र। ठीक है, पास्ट टेंस में था। हमेशा ध्यान रखना है सेंटेंस में अगर पास्ट टेंस में होगा तो पूरा ही सेंटेंस पास्ट टेंस में आएगा। प्रेजेंट में आया है तो प्रेजेंट में ही लिखेंगे, फ्यूचर में आया है तो फ्यूचर में ही यूज किया जाएगा। छठा है इसमें इट द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मेल। इट द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मेल। ठीक है, तो इट के साथ में हम किसका यूज करेंगे? इटर्नल मानी शाश्वत, लव मानी प्रेम, एडवेंचर एक साहसिक घटना व्यक्ति के साथ। तो इसमें विशेषता बताई गई है, विशेषता के लिए हम इसमें किसका यूज करेंगे? इट के साथ में इज का यूज करते हैं, इसमें इज आ जाएगा। कोई शाश्वत बात की जाती है, कोई सार्वभौमिक बात की जाती है, सार्वभौमिक सत्य की बात की जाती है तो उसमें प्रेजेंट टेंस आता है। ठीक है, सातवां इसमें आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड टू ड्रिंक मिल्क। आई एम ए बिग बॉय नाउ, मैं अब एक बड़ा लड़का बन चुका हूं। एंड टू ड्रिंक मिल्क, नाउ मानी अब, नाउ का प्रयोग होता है
तो हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का। और ये प्रेजेंट की बात बताई गई है कि मैं अब बड़ा लड़का हो चुका हूँ, अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें किसका यूज करेंगे, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो इसमें आएगा बी, बी होगा इसमें। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, दूध पीने की आवश्यकता नहीं है, तो आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, इसमें होगा बी वाला। अगला है आठवां, द वन ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हिज डायरेक्शन। ही वंडर्ड, वंडर्ड मानी भटकता फरा, भटकता फिरा, भटकते हैं घूमते फिरते हैं, उसको वंडर्ड कहते हैं। ठीक है, ही वंडर्ड पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा इसमें। देखिए इसमें इज मिस्टेकन गलत है, हेज गलत है, मिस्टेकन गलत है, इसमें मिस्टेकन थर्ड फॉर्म है, नहीं आएगा। प्रेजेंट टेंस में हेज मिस्टेकन प्रेजेंट टेंस में है, इज मिस्टेकन इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, हमारे एक बचा है हेड मिस्टेकन, तो इसमें आएगा सी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, वह घूमता रहा लेकिन अपने डायरेक्शन से चूक गया, अपनी दिशा से भटक गया। अगला है it on a walking tour through Cambridge, it on a walking tour through Cambridge, walking tour घूमने का, एक तरह से घूमने की जैसे है, कैम्ब्रिज घूमना एक तरह से, वॉकिंग वॉकिंग करते हैं हम, घूमने जाते हैं, एक तरह से घूमने जैसा हमें फीलिंग देता है। ठीक है, इट के साथ में सिंगुलर, इस इट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इज एम वाज बीन, बीन नहीं आएगी, एम नहीं आएगा, दो है हमारे पास। इसमें एक अनुभव बताया गया है, अनुभव तो हमेशा ही होता है, होता है अनुभव, तो इसमें अनुभव होता है यानी कि प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें आएगा इट, इट इज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, इसमें इज का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों आपको, मुझे विश्वास है आपको ध्यान से समझ में आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग से बताया है अगर आप उसको ध्यान से देखा है, बिल्कुल आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है थोड़ा सा और है गैस में, तो आप इसको देखते जाइए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है इसमें वी यूजुअली हिंदी, वी यूजुअली हिंदी, वी यूजुअली हिंदी। देखिए इसमें दो ऑप्शन है, स्पीक स्पीक्स। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल ही क्या आएगी, प्लूरल ही मेन वर्ब आती है। प्लूरल क्या है इसमें, स्पीक, एस लगा हुआ है लास्ट में सेकंड पे, वो नहीं आएगी, तो स्पीक आएगा। वी यूजुअली स्पीक हिंदी, हम अक्सर हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें द बेबी ब्लैंक बिकॉज इट इज हंग्री नाउ, बेबी यानी कि छोटा बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चा भूखा है तो रो रहा है, तो इसमें यूज करेंगे इज क्राइंग। सॉरी फर्स्ट वाला देखते हैं एक बार, शी यूजुअली, शी वी नहीं था इसमें, शी है, शी यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसमें एस का यूज करेंगे, जिस मेन वर्ब में एस होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी। तो सी स्पीक्स यूजुअली हिंदी, सी यूजुअली स्पीक्स हिंदी, वो अक्सर हिंदी बोलती है। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम, थर्ड है द ट्रेन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, रेलगाड़ी अभी अभी आई है या आ चुकी है, तो इसमें आएगा हेज अराइव्ड। जस्ट नाउ आते ही परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और हम इसका भावार्थ देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, आई हियर फॉर हाफ एन ईयर,
तो वेट है इसमें, हैव बीन वेटिंग है। तो देखते हैं सेंटेंस में क्या है, टाइम, टाइम रिलेटेड वर्ड है इसमें, टाइम रिलेटेड, हाफ एन आवर, और इसके साथ में फोर का यूज किया गया। फोर का करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैव बीन और हैव बीन लगाएंगे। आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, वेटिंग हियर फॉर हाफ ईयर, हाफ एन आवर, आधे घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, अगला है इसमें वी लास्ट मंथ ज्वाइन या ज्वाइंट, ज्वाइन या ज्वाइंट। ठीक है, तो लास्ट मंथ, लास्ट मंथ यानी कि पास्ट टेंस की बात है, पिछले महीने, पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। इसमें देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वर्ब की सेकंड, पास्ट टेंस में, सॉरी, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे इसमें, तो इसमें आएगा ज्वाइंट, ज्वाइंट बिल्कुल इसमें ठीक होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें, नेक्स्ट है इसमें एट दैट टाइम आई अ टीवी प्रोग्राम, उस समय में टीवी प्रोग्राम वाज वाचिंग, वाज वाचिंग। एट दिस टाइम आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एट दैट टाइम होगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए इसमें पास्ट कंटिन्यूस यानी कि एट दैट टाइम, उस समय की बात है, पास्ट टेंस की बात है, तो पास्ट टेंस आएगा तो हम इसमें यूज करेंगे वाज वाचिंग। एट दैट टाइम आई वॉज वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम, मैं उस समय टीवी प्रोग्राम देख रहा था। नेक्स्ट है आई प्लेड आफ्टर आई माई होमवर्क, आफ्टर बिफोर का यूज किया जाता है, परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। आई प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल आएगा तो नेक्स्ट में आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट देखिए इसमें ये रहा, आई प्लेड आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क, मैं खेला सबसे पहले काम करके। बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, हम काम करते हैं, होमवर्क करते हैं, स्कूल से आते हैं, घर का होमवर्क करते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा, होमवर्क करने के बाद में हमें खेलना चाहिए, खेलना भी चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है और होमवर्क करने से मानसिक विकास होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दे फॉर 2 months बिफोर दे फाउंड गोल्ड, फॉर 2 months, फॉर 2 months टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो किसका करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे इसमें। तो देखिए हैड बीन डिगिंग, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीइंग आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा दे हैड बीन डिगिंग फॉर 2 months बिफोर दे फाउंड गोल्ड, वो सोना प्राप्त करने से पहले 2 महीने से खुदाई कर रहे थे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सोना प्राप्त करने के लिए, सोना खोजने के लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत हार्ड वर्क होता है, और जिसके कारण सोना क्या है, बहुत महंगा है, 1,10,000 के ऊपर जा चुका है 10 ग्राम सोना, 1 तोला सोना। ये तो जनरल नॉलेज की बात थी। 9th देख लेते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आई ऑफ 15 years ऑफ ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, 15 years, 15 साल का, ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट मानी अगला, अगला यानी कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, नेक्स्ट बर्थडे, नेक्स्ट यानी कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यानी कि देखते हैं ऑप्शन में शेल हैव बीन, ये हो जाएगा इसमें, यानी कि मैं अगले जन्मदिन पे कितने साल का हो जाऊंगा, 15 साल का हो जाऊंगा। तो कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमें बताते हैं देखो देखो भाई मैं हूं, मुझे देखो ध्यान से, और उसको अगर हमने देख लिया ध्यान से तो हमारा वो आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हमें, तभी हमारे जाकर क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें 10वां है इसमें वी फॉर हर व्हेन शी रिटर्न्स होम, व्हेन, देखते हैं दोस्तों, व्हेन रिटर्न्स, रिटर्न्स मानी प्रेजेंट सिंपल टेंस,
होम, होम यानी कि घर। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है वेट, शेल बी वेटिंग, शेल बी वेटिंग। रिटर्न्स, रिटर्न्स क्या है? प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है, तो हम इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। वी वेट फॉर हर व्हेन शी रिटर्न्स होम, तो ये हो जाएगा वेट। ठीक है, अगला है ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स यानी कि यातायात के नियम। इसका हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए सभी को, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसमें देखिए सभी के लिए कहा गया है, सभी के लिए, एक के लिए नहीं, सभी के लिए ट्रैफिक रूल्स का सभी को पालन करना चाहिए। फॉलो, फॉलोज, फॉलोज का यूज करते हैं तो एक के लिए होगा क्योंकि सिंगुलर होगा ये, और फॉलो यानी कि बहुवचन, बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो इसमें यूज करेंगे हम फॉलो का, FOLL ये होगा इसका। नेक्स्ट है वी एंड नाउ, नाउ एडेज, रीड आर रीडिंग। इसमें दो ऑप्शन है, रीड आर रीडिंग। इन दिनों हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, इन दिनों हम ये काम कर रहे हैं, इन दिनों हम तैयारी कर रहे हैं, इन दिनों हम माताफोड़ी कर रहे हैं। परेशानी है बहुत सारी है दोस्तों सभी के साथ। तो हम इस प्रकार से इन दिनों यूज आता है इसमें, इन दिनों, तो उसमें रेगुलर काम होता है, कंटिन्यूस टेंस आता है। तो ना, वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग अ नावल, नोवेल नाउ ए डेज, इन दिनों हम एक नोवेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सन इन द ईस्ट राइज एंड रोज। अगर कोई सार्वभौमिक सत्य कहा जाता है दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर कोई सार्वभौमिक सत्य कहा जाएगा तो हमेशा प्रेजेंट टेंस आएगा। कोई सी भी बात हो, सार्वभौमिक सत्य जो कभी भी झूठ नहीं हो सकती, हमेशा होगी, अगर वो आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है इसमें। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें आएगा राइजेज। सूर्य पूर्व में उगता है। द सन ब्राइटली टुडे। अब देखिए सूरज के बारे में, सूर्य के बारे में बात की गई है आज की, आज की बात की गई है कि सूर्य आज बहुत चमकीला है। ठीक है, टुडे माने आज, आज यानी कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी कि इज शाइनिंग। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है हमेशा। नेक्स्ट है इसमें तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा है? टेंस, जो आपकी टेंशन को कम करते हैं इंग्लिश में। टेंस अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपकी आधी टेंशन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। आपका एक भी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपके ऊपर क्या नहीं होगी, हावी नहीं होगी। इसलिए आपने जो आज ये चैप्टर पढ़ा है ना टेंस का, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कोई बात रह जाती है, आप मेरा वीडियो देखिए, बार बार देखिए। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि आज हमारी कंप्यूटर क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी है। हमारी इंग्लिश क्लास के साथ साथ आपको कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, जो आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एंड कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा काम आएगी। अदर सब्जेक्ट नहीं आएंगे लेकिन इंग्लिश और कंप्यूटर आपके आएगा, क्योंकि आजकल एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया जा रहा है, उसके लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे चैनल पे माइक्रो जी इन्फोटेक क्लासेज MIG क्लास पे जरूर विजिट करें, उसको शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को आप क्लिक करें, जिससे आपके सामने जितने भी न्यू वीडियोस आते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, इंग्लिश रिलेटेड, जितने भी वीडियोस आते हैं आप उसको ध्यान से देखें और समझे, सीखे। तो मैं कहता हूं दोस्तों कि
ये जो फालतू की वीडियोस हैं इसको देखना बंद कर दीजिए। मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस समय को वेस्ट नहीं करना है। आपको अधिक से अधिक जो आपकी नॉलेज, आपके माइंड को शार्प करती है चीज़ें, उसको देखिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।